किसी भी जगह रुकने के तीन तरीके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि तीनों में से कोई भी ऑप्शन है हमारे पास, तीन तरीके कहीं पे भी रुक सकते, कोई भी तरीका इस्तेमाल करके ना, फिक्स है सबके लिए। तो सबका अलग अलग हिसाब है। जबर जेर पेश ये 3, 2 जेर 2 पेश ये 5, खड़ा जेर उल्टा पेश कितने हो गए? एक ही बात है बेटा, खड़ी जेर बोलो खड़ा जेर बोलो, चलता है कोई बात नहीं। 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। तो कौन कौन निकल गया इसमें? एक ये निकल गया जिसको मैं गोल दायरे में डाल रहा हूं, समझ गए? ये 2, इन 2 को छोड़कर बाकी 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से कोई जहां हम रुक रहे हैं जिस हरफ पर, अगर उस हरफ पर इन 7 में से कोई एक हो तो क्या करेंगे? जज़म दे देंगे। तो क्या करेंगे? जज़म बन जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर जबर की मिसाल, वसमूद, ये था असल में क्या? दा, वसमूदा, लेकिन हमको यहाँ रुकना है, आयत आ गई तो अब जबर को क्या करेंगे? जज़म देकर पढ़ेंगे। जबर को हम क्या समझ लेंगे? जज़म। वसमूद। इसी तरह वह बुरूजी है, बुरूजी, लेकिन आयत आ गई तो आप क्या कर दिए? ज़ातिल बुरूज, जज़म दे दिए। इसी तरह पेश है, ज़ालिकल फौज़ुल कबीर, आगे आयत तो अब क्या बन जाएगा? ये जज़म, ज़ालिकल फौज़ुल कबीर। तो मतलब जबर जेर पेश, इन तीनों में से कोई भी लास्ट वाले हरफ पर जहां हम रुकने वाले उस पर होगा तो उसको जज़म दे देंगे। ठीक, अब आते हैं इन तीनों की। 2 जबर 2 जेर 2 पेश, इनमें से 2 जबर को भी छोड़ो, बाद में देखेंगे। 2 जेर 2 पेश, मिसाल देखो, रहीक़िम मख्तूमिन, आगे आयत, आप मीम को जज़म दे दिए, रहीक़िम मख्तूम, बात समझ में आ गई? अब तनवीन वाली मिसाल देखो, अलैहा क़ुऊदुन, आगे आयत, अब ये दुन का क्या बन जाएगा? जज़म। क्या बन जाएगा? जज़म, अलैहा क़ुऊद, समझ गए? इसी तरह खड़ी जेर, हदी, ये तो नहीं, फवसतुना बिही जमआ, लेकिन अगर किसी को बिही पे रुकना है तो कैसे रुकेगा? फवसतुना बिह, बिह, आखिरी वाले को जज़म दे, बाहाजिर बिह, आगे आयत हो गया तो फवसतुना बिह। इसी तरह लहू उल्टा पेश, आगे आयत आ जाए तो जज़म, लह, लह, समझ गए? बात समझ में आ गई ना? जबर जेर पेश, 2 जेर 2 पेश, खड़ी जेर उल्टा पेश, जब इन हरफ पर रुकना हो तो आखिरी हरफ को जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। बोलो मेरे साथ में एक बार, फिर से तुम लोग भी दोहराओ, जबर जेर पेश, 2 जेर 2 पेश, बोलो, खड़ा जेर उल्टा पेश, जब इन हरफ पर रुकना हो तो आखिरी हरफ को जज़म देकर सांस तोड़े। समझ गया? अब क्या क्या छोड़ दिए थे हम? क्या छोड़े थे? 2 जबर और खड़ा जबर। जब इन दोनों पर रुकना होगा, जब इन दोनों पर रुकना होगा तो अलिफ मद्दा बना दिया जाएगा। क्या बना देंगे? अलिफ मद्दा। इसी बात को बताने के लिए 2 जबर के साथ हमेशा अलिफ लिखा जाता है, 2 जबर के साथ। जैसे यहाँ पे देखो, हिसाबन यसीरन, आगे आयत है तो अब क्या करेंगे? बस अब अलिफ को भी पढ़ लेंगे, समझ गए? हिसाबन यसीरा, अलिफ मद्दा बनाएंगे रा को, हिसाबन यसीरा। 2 जबर पर रुकना हो तो 1 जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, 2 जबर पर रुकना हो तो 1 जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, खड़ा जबर। ऐसी जगह हम रुक रहे हैं जहां पर लास्ट में खड़ा जबर हो तो खड़ा जबर पूरा पूरा पढ़ा जाता है, उसमें कोई जज़म जुज़म नहीं लगाते। हदीसु मूसा, किसी भी जगह रुकने के 3 तरीके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि तीनों में से कोई भी ऑप्शन है हमारे पास, 3 तरीके कहीं पे भी रुक सकते, कोई भी तरीका इस्तेमाल करके ना, फिक्स है सबके लिए। इनके लिए एक तरीका फिक्स है, जबर जेर पेश, 2 जेर 2 पेश, खड़ा जबर उल्टा पेश, इनके लिए एक तरीका फिक्स है। क्या करना है? आखिरी हरफ पर जज़म देना है। 2 जबर और खड़ा जबर, इनके लिए तरीका फिक्स है, इनको अलिफ मद्दा बनाकर थोड़ा सा खींच के रुकना है, जैसे यसीरा, मूसा, समझ गए? तीसरा कायदा थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा लग रहा है। तीसरा कायदा है गोलता का, गोलता, गोलता। अगर ऐसी जगह हम कहीं रुक रहे हैं जहां पर लास्ट में गोलता है
ہم کہیں ایسی جگہ رک رہے ہیں جہاں پہ لاسٹ میں بولتا ہے. جیسے سورہ ہمزہ نکالو, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. یا اسی طرح القاریعہ نکالو, سورۃ القاریعہ, القاریعۃ ما القاریعہ, القاریعۃ ما القاریعۃ. سمجھ گئے؟ یہاں بھی آیت ہے, یہاں بھی آیت ہے. القاریعۃ قاریعۃ مل قاریعۃ. سمجھ گئے؟ اب ایسی جگہ ہم رک رہے ہیں جہاں لاسٹ میں تا ہے, بولتا. بولتا کی بات ہو رہی ہے, یاد رکھنا, لمبی تا کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ دھیان رکھنا. تا بھی دو الگ الگ, ایک لمبی تا ہے, ایک بولتا ہے. لمبی تا پہ اگر رکنا ہوگا, کہیں ایسی جگہ ہم رک رہے ہیں جہاں لمبی تا ہو, تو وہاں پر یہ والے قاعدے چلیں گے. سمجھ گیا؟ زبر زیر پیش ہو اس پر تو جزم بنا دیں گے, اگر یہ دو زبر ہوگا تو الف مدہ بنا دیں گے. سمجھ گئے؟ کھڑا زبر ہوگا تو کھینچ کے پڑھ لیں گے, زیر ہوگا تو پھر جزم دے دیں گے. سمجھ گئے؟ یہ والا قاعدہ چلے گا. لیکن اگر بولتا ہو تو تیسرا قاعدہ آئے گا. کیا ہے تیسرا قاعدہ؟ بولتا پہ جب رکنا ہو تو وہ ہا ساکنہ بن جاتی ہے. مطلب ایک تو تا کو بدل کے ہا بنا دیے اور پھر ساکن بھی کر دیں گے ساتھ میں. سمجھ گئے؟ پہلے ہا بنائیں گے اور اس کے ساتھ بعد ساکن بھی کریں گے. جیسے القاریعہ, پہلے کیا تھا؟ القاریعۃ, اور بولتا آگے آیت, تو اب کیا بن جائے گا؟ القاریعہ القاریعہ القاریعہ. یہاں دیکھو مل قاریعۃ. اب یہاں رکنا ہے تو پہلے ہا بناؤ اور اس کے بعد جزم بھی دے دو. مل قاریعہ القاریعہ مل قاریعہ. بات سمجھ میں آ گئی؟